नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर रायपुर से, जहां नवा रायपुर के महानदी भवन स्थित मंत्रालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में साय कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने यह बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य दिलाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 का अनुमोदन, नगरीय क्षेत्रों में भूमि प्रबंधन, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन को लेकर अहम फैसले लिए गए। मंत्रिपरिषद की बैठक राज्य के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में मंत्रालय में संपन्न हुई है। मंत्रिपरिषद ने आज प्रथम अनुपूरक अनुमान 2024-25 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। विष्णुदेव साय जी की सरकार ने आज एक और महत्वपूर्ण निर्णय किसानों के हित में लिया है। किसानों को उनकी फसल का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया है। अगली खबर रायपुर से है, जहां विधानसभा मानसून सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री निवास में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई। विधायक दल की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, प्रदेश महामंत्री संगठन पवन साय के साथ विधायक भी मौजूद रहे और इस बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई। तो मानसून सत्र के लिए एकजुट हुई बीजेपी और आगे की रणनीति मानसून सत्र के लिए बनाई गई और इसमें बीजेपी के कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। तो वहीं यूनिसेफ नई दिल्ली की सामाजिक नीति और सामाजिक सुरक्षा प्रमुख की बान के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आए दल ने छत्तीसगढ़ नीति आयोग के मार्गदर्शन में कमजोर वर्गों के समुदायों के बीच सामाजिक सुरक्षा की पहुंच बढ़ाई और बच्चों के अधिकार के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की और यह कहा कि देश के दूसरे राज्य भी नवीन नीतियों और कार्यक्रमों के लिए इस इकाई की गतिविधियों का अनुकरण कर सकते हैं। उन्होंने आयोग सामाजिक नीति तकनीकी सहायता इकाई के नवोन्मेषी मॉडल की तारीफ करते हुए आयोग के सदस्यों को नई दिल्ली स्थित नीति आयोग में प्रस्तुतिकरण के लिए आमंत्रित किया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रायपुर से है, जहां 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आज अनियमित कर्मचारी नवा रायपुर स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन करेंगे। ध्यान आकर्षण रैली निकालकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। उनकी मांगों में नियमितीकरण, निकाले गए कर्मचारियों की बहाली, अशुल्ककालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने और आउटसोर्सिंग ठेका सिस्टम को बंद करने के साथ कई मांगे हैं। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों की नियमितीकरण, निकाले गए कर्मचारियों की बहाली, न्यून वेतन पाने वाले कर्मचारी को न्यूनतम वेतन देने, अंशकालीन कर्मचारी को पूर्णकालीन करने एवं आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा, सेवा प्रदाता समूह एवं समिति के माध्यम से कर्मचारियों को विभाग में रखने जैसे मुद्दे को लेकर के कल 20 जुलाई 2024 को ध्यान आकर्षण रैली कर रहा है। इसके माध्यम से हम अपनी बातों को मजबूती से शासन प्रशासन के समक्ष रखेंगे। मैं प्रदेश के समस्त नियमित कर्मचारियों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनावें और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी आग्रह करूंगा कि प्रदेश के नियमित कर्मचारियों को समस्याओं को शीघ्र से शीघ्र हल करने का कष्ट। गोपाल प्रसाद साहू, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन। तो कर्मचारी ध्यान आकर्षण रैली निकालेंगे
और अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर वो प्रदर्शन करेंगे। तो आपको बता दें कि अनियमित कर्मचारी आज धरना देंगे और नियमितीकरण को लेकर ये प्रदर्शन है। 10 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन और ध्यान आकर्षण रैली भी निकाली जाएगी। तो आज से अनियमित कर्मचारी धरना प्रदर्शन करेंगे। ये लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, नियमितीकरण को लेकर प्रदर्शन। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। और ठीक है, मनोज शुक्ला हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं रायपुर से। मनोज, जिस तरीके से कर्मचारी धरना प्रदर्शन करने की मांग कर रहे हैं, क्या मांगे हैं इनकी और प्रदर्शन क्यों, क्या है पूरा मामला? मनोज शिवम, आपको बता दूं शिवम कि लगातार जो है ये अनियमित कर्मचारियों की मांग है कि हमारे को हमको नियमित किया जाए और इनके वेतनमान में बढ़ोतरी किया जाए और इनके ऊपर जो पहले से पुलिस केसेज है तो धरना प्रदर्शन के दौरान इनको खत्म किया जाए। ऐसी तमाम जो है 10 बिंदुओं की मांग है जो सरकार से जो है इनकी मांग लगातार ये करते चले आ रहे हैं। और सरकार, इनका कहना है कि सरकार ने हमसे वादा की समय कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आप लोगों को नियमितीकरण करेंगे। आप लोगों को ऐसे करीब 75 संगठन है और 10,000 से ज्यादा जो है ये अनियमित कर्मचारी हैं जो आज से ये धरना प्रदर्शन करके आज ध्यान आकर्षण रैली भी 2 बजे इनका निकालने का प्रोग्राम है जो राजधानी की सड़कों पर इनकी रैली जो है निकलेगी। मनोज, ये जो अनियमित कर्मचारी हैं और नियमितीकरण को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इनकी मांग कब से है और अभी तक इनकी मांग क्यों नहीं सुनी गई, क्या वजह है? ये देखने वाली ये पूर्व सरकार जो है भूपेश बघेल की सरकार थी, तो उस समय भी इन लोगों की मांग, इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था और इनकी यही मांग थी कि हम लोगों को नियमितीकरण किया जाए, हमारे मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए। ऐसे तमाम मांगे इनकी जो 10 बिंदु है, मांग की 10 बिंदु है जो ये चाहते हैं कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरी की जाए। तो अब ये लगातार जो है दबाव सरकार पर बना रहे थे। जब सरकार इनकी बातों को ध्यान नहीं की तो के लिए बातें हो गए। तो इसी सब के नाते आज इन लोगों ने ध्यान आकर्षण रैली निकालने का प्रोग्राम बनाया हुआ है जो 2 बजे इनकी ये रैली, अभी टीका में इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है और वहाँ से ये लोग पूरी संख्या में करीब 10,000 से ज्यादा लोग इस यहाँ पर धरना रैली में आज मौजूद है। ये लोग आज राजधानी की सड़कों पर सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। जी मनोज, जो ये 10 सूत्री मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन करेंगे और जो ध्यान आकर्षण रैली की बात आप कर रहे हैं, एक तो ये रैली कितने बजे से निकाली जाएगी और कितने संख्या में कर्मचारी मौजूद होंगे? दूसरा ये कि ये रैली कहां से कहां तक निकाली जाएगी, क्या इनसे बातचीत करने की कोशिश की गई है सरकार की किसी नुमाइंदे की तरफ से, या इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास मनोज? इन लोगों का कहना है शिवम, हमारी बातें जो है यहाँ के जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं गोपाल साहू जी, उनसे हमारी बातें हुई है। अभी हम धरना स्थल से ही आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोगों ने सरकार को पहले ही आवेदन देकर ये जानकारी दे दी थी कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, तो आज से हम लोग धरना प्रदर्शन और ध्यान आकर्षण रैली निकालने के लिए बाध्य होंगे। तो ऐसे में ये करीब 10,000 की संख्या में है और 75 संगठन, ये बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है। धरना प्रदर्शन में 75 संगठन है जो अनियमित कर्मचारी के रूप में है। सारे लोगों का इसको समर्थन मिल रहा है अनियमित कर्मचारी के, और सरकार के लिए कहीं न कहीं ये बड़ी मुसीबत सामने निकल कर आ रही है। जी मनोज, जिस तरीके से पिछली सरकार से इनकी मांगे हैं, लेकिन इनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया, सरकारें बदल गई, लेकिन इनका जो प्रदर्शन है वो उसी तरीके से चल रहा है। क्या सरकार को एक पहल नहीं करनी चाहिए कि इनकी बातों को सुना जाए, इनकी मांगों को सुना जाए और इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण किया जाए? मनोज जी बिल्कुल सरकारों को चाहिए कि, और बात इन्हीं की न करके आपको बता दूं कि आज से जो है ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी भी करीब 15,000 कर्मचारी धरना प्रदर्शन करने के लिए आवेदन दे चुके हैं और आज से उनका भी धरना प्रदर्शन की शुरुआत राजधानी रायपुर से होने वाली है। तो ऐसे में सरकार के लिए बड़ी मुसीबत की घड़ी ऐसा माना जा सकता है कि अभी आपको बता दूं कि पटवारियों का हड़ताल था, उसके बाद तहसीलदार संघ का हड़ताल था, उसके बाद जो है अतिथि शिक्षकों का हड़ताल था, क्रीड़ा कर्मचारियों का हड़ताल, सब अनियमित कर्मचारियों को लेकर। तो इसलिए परसों से यहाँ पर मानसून सत्र का भी आगाज हो चुका है। तो ऐसे में कहीं न कहीं सरकार के लिए ये बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। जी मनोज, जिस तरह से
शिक्षक भर्ती से शिक्षकों का प्रदर्शन हुआ, चाहे और भी जो प्रदर्शन हुए हैं कर्मचारियों के, सरकारें बदल गई, विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, सरकारें बन भी गई, मुख्यमंत्री बदल गए, चेहरा बदल गया, लेकिन समस्याएं नहीं बदली। समस्या जैस की तस बनी हुई है। और अब क्या सरकार के किसी नुमाइंदे को सामने आकर के इनकी समस्याओं का निवारण करना चाहिए, या आगे के लिए सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है? एवं आपको बता दूं कि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ हम लोगों से वादे किए जाते हैं चुनाव के समय, और फिर उसके बाद चुनाव खत्म, वादे खत्म हो जाते हैं। हम लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है, ऐसा कहना है उनके संगठन के पदाधिकारियों का। उनके संगठन के पदाधिकारी साफ तौर पर, चाहे वो पूर्व की सरकार हो चाहे वर्तमान की सरकार हो, उन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि हम लोगों को अनदेखा किया जा रहा है, हमारी समस्याओं को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, इतनी महंगाई है, हमारा परिवार कैसे चलेगा। इन सब तमाम बातों को उनके संगठन द्वारा कहा जा रहा है कि हमारी सरकारों द्वारा हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा रहा है। हम लोग इसके लिए बाध्य होकर सड़क पर उतरने को मजबूर है। ठीक है मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। तो अगली खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश में बढ़ते अपराध और लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी 24 जुलाई को बड़ा आंदोलन करने जा रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने विधानसभा घेराव की रणनीति तैयार करने के लिए रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई थी, और इस बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए कि अपने अपने ब्लॉक और मोहल्लों में लाउड स्पीकर लेकर लोगों से इस घेराव में शामिल होने की अपील करें। इस आंदोलन के जरिए राजीव भवन में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया। आज रायपुर शहर और ग्रामीण का जिला कांग्रेस का बैठक हुई है 24 जुलाई को विधानसभा घेराव को लेकर। हमारे दोनों अध्यक्ष, मेयर, चेयरमैन और पूरी हमारे सीनियर नेता, एक्स एमएलए, सभी लोगों ने मिलकर जबरदस्त तैयारियां कर रहे हैं, और हमें आश्वस्त किया है कि रायपुर शहर से लगभग अच्छा गैदरिंग रहेगा, और ये विधानसभा घेराव प्रदेश सरकार की नाकामी, उनकी विफलता, बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर ऐतिहासिक घेराव रहेगा, ताकि छत्तीसगढ़ के प्रदेश की जनता लगातार लूट, हत्या, डकैती, चोरी को लेकर आक्रोशित है। निश्चित रूप से ये घेराव ऐतिहासिक घेराव रहेगा। इसकी तैयारियों को लेकर आज हमारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और तमाम नेताओं के साथ बैठक है। तो मनोज शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मनोज, जिस तरह से विधानसभा घेराव करेगी कांग्रेस, पूरी तैयारी की गई है, पूरी रणनीति बनाई गई है, स्ट्रेटेजी बनाया गया है, क्या वजह है इस घेराव का और कांग्रेस के इस पूरे प्री प्लान पूरा ये आंदोलन का? मनोज, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, लगातार कांग्रेश किसी न किसी मुद्दे को लेकर उठाती आ रही है, और इस बार ये मानसून सत्र में भी कांग्रेस का कहना है कि हम हर मुद्दे को बहुत ही जोर शोर से उठाएंगे। इसी सबके तहत और छत्तीस प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर इनका 24 तारीख को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है कांग्रेस पार्टी का, जिसमें 25,000 से ज्यादा लोगों की बात सामने निकल कर आ रही। दीपक बैज पीसीसी चीफ द्वारा कहा गया है कि हमारे 25,000 प्लस जो है हमारे कार्यकर्ता, और इसमें जो है सब लोग सम्मिलित होकर और अच्छे से एकदम मजबूती के साथ विधानसभा का घेराव करेंगे, सरकार को छुपाने का प्रयास करेंगे कि कानून व्यवस्था सही है, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, इन तमाम बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है लगातार सरकार पर निशाना साधती थी, और इसी सबको लेकर जो है 24 तारीख को विधानसभा का घेराव करेगी। और आपको बता दूं 22 तारीख से मानसून सत्र का विधानसभा का आगाज होना है। ऐसे में सरकार के लिए कहीं न कहीं मुसीबत और इधर अनियमित कर्मचारियों का धरना बातों को लेकर कहीं न कहीं निश्चित रूप से सरकार के लिए परेशानियों का सबब बनी हुई है। जी मनोज, जिस तरीके से कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी और मानसून सत्र का अपॉर्चुनिटी भी है कांग्रेस के पास, और इसी वजह से ये माहौल बनाया जा रहा है। सवाल ये कि क्या छत्तीसगढ़ प्रदेश में कानून व्यवस्था वाकई में जिस तरीके से घटनाएं सामने आई वो डैमेज हुई है, या कांग्रेस एक प्रकार से माहौल बनाने की कोशिश कर रही? मनोज जी शिवम, कहीं न कहीं अभी आपको हाल ही में बता दूं बलौदा बाजार की घटना हुई, उसके बाद आरंग की घटना हुई, और इन सब बातों को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर दबाव बना रही है कि लोग संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। शहर में भी चाकूबाजी की घटनाएं थोड़ा सा ज्यादा हुई हैं। इन सब बातों को लेकर, और एक तरफ देखा जाए तो प्रशासन भी अपनी तरफ से मुस्तैदी दिखा रहा है
हर जगहों पे पॉइंट चेकिंग बनाया गया पुलिस के माध्यम से, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस को एक हथियार मिल ही जाता है जिससे कांग्रेस सरकार को घेरने में कामयाब होती नजर आ रही है। इसी सब बातों को लेकर, कानून के मुद्दे को लेकर, और बरसात का सीजन चल रहा है और प्रदेश में इस समय मलेरिया डायरिया का प्रकोप भी ज्यादा बढ़ गया है, जिसमें आपको बता दूं कि कवर्धा में 5 लोग डायरिया से मर गए और बस्तर के क्षेत्र में 2 बच्चियों का मौत हो गई थी डायरिया को लेकर। तो इन सब बातों को कांग्रेस को बैठे बैठाए मुद्दा भी मिल जा रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस 24 तारीख को जो है विधानसभा घेरने का प्रस्ताव रखी हुई है। जी तो मनोज, जिस तरीके से 24 तारीख को अब पूरा विधानसभा का घेराव करने की कांग्रेस की तरफ से प्लानिंग बनाई गई है, सरकार के पास अब क्या ऑप्शन है? क्योंकि घटनाएं तो हुई हैं राज्य में, ये निसंदेह है, और एक विपक्ष के तौर पर कांग्रेस का ये कर्तव्य भी बनता है, लेकिन मानसून सत्र में मौका देखकर जिस तरीके से अब सरकार का घेराव किया जाएगा, सरकार के पास क्या ऑप्शन बचते हैं मनोज? जी शिवम, आपको बता दूं शिवम, कल जो है यहाँ पे सीएम आवास में जो है बैठक हुई है सभी विधायकों के साथ। वहाँ पे कैबिनेट मंत्री भी थे, देर रात तक जो है बैठक चली है। उस बैठक में ये कहा गया है कि हम लोग जो है कांग्रेस के जो आरोप है उनका जवाब हम अच्छे से देंगे विधानसभा सत्र में, और जो बातें कांग्रेस पार्टी हम लोगों के ऊपर आरोप लगा रही है, सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है, ये सब निराधार बातें हमारी हर तरफ से प्रयास किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को एक मुद्दा चाहिए जिसे बवंडर खड़ा करे, इस तरह की बात सरकार की तरफ से निकल कर आ रही है। जी मनोज, देखिए, सरकार जब कांग्रेस की थी, घटनाएं तब भी हो रही थी और कानून व्यवस्था पर सवाल तब भी खड़े हो रहे थे, लेकिन तब मौका भारतीय जनता पार्टी मौके का इंतजार कर रही थी। अब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज हो गई, तो क्या कांग्रेस के पास जो ये मौका है कानून व्यवस्था को लेकर और बाकी समस्याओं को लेकर सवाल उठाने का और स्वामित्व बनाने का अपना छत्तीसगढ़ में, जो कांग्रेस के हाथ से छत्तीसगढ़ से छूट गया था, क्या वो फिर से बागडोर और एक तरीके से वो कमान जो छत्तीसगढ़ पे कांग्रेस फ्रंट पे खेल रही थी, वो कांग्रेस फिर से एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि विधानसभा घेराव करने का प्लानिंग किया गया है? शिवम, आपको बता दूं कि आने वाले समय में नगरीय निकाय का चुनाव होना है। ऐसे में दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और वर्तमान में नगरीय निकाय यहाँ पे राजधानी में जो है कांग्रेस की सरकार है, नगर निगम में उनके महापौर कांग्रेस के हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए भी ये प्रतिष्ठा की सीट है। कांग्रेस कहीं से भी अपनी जो सीट है नगर निगम की वो गंवाना नहीं चाहती। इन सब बातों को लेकर कांग्रेस सक्रियता दिखा रही है। निश्चित रूप से जो रही बात आरोप लगाने की तो सरकार के ऊपर, तो बरसात का सीजन चल रहा है, बीमारियों का आना भी स्वाभाविक है, उस पर जो है सही ढंग से काम होना न होना, और छत्तीसगढ़ लगातार स्वास्थ्य मंत्री भी जो अपने स्वास्थ्य विभाग को लेकर बैठकें कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं जिलों का, तो कहीं न कहीं सरकार भी अपनी तरफ से प्रयासरत है। और कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए, कानून व्यवस्था के लिए भी जो यहाँ प्रशासन है वो सड़कों पर उतरा हुआ है। रात भर पॉइंट बनाकर चेकिंग की जा रही है, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। तो इस प्रकार से नशेबाजों को समझाइश दिया जा रहा है, थानों में बुलाकर निगरानी बदमाशों को बुलाकर जो है उनको वार्निंग दी जा रही है। तो इस तरह की तमाम घटना कहीं न कहीं घटित हो जाती है और बैठे बैठे कांग्रेस को मौका भी मिल जाता है। तो कांग्रेस ऐसे मुद्दों को गंवाना भी नहीं चाहती। कांग्रेस के लिए एक हथियार का मिल जा रहा है, तो कांग्रेस लगातार जो है इन सब हथियारों का उपयोग सरकार पर करती नजर आ रही। इसी सब को लेकर 24 तारीख को जो विधानसभा का घेराव बड़ी संख्या में ऐलान भी किया गया है। 25,000 से ज्यादा के लोग जो है विधानसभा का घेराव मजबूती से करेंगे। ठीक है मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सेंट्रल जीएसटी विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला किया गया है। 127 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कई जिलों में पदस्थ यानी पद पर विराजमान 60 सुपरिटेंडेंट और 67 इंस्पेक्टर स्तर के अफसरों को नए पदस्थापना उन्हें किया गया, यानी कि उनका ट्रांसफर किया गया है और नया पदभार उन्हें सौंपा गया। अगली खबर रायपुर से है, जहां बारिश के मौसम में बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है, खतरा बना रहता है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर स्वास्थ्य के मामले में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, यह मुख्यमंत्री का सख्त आदेश है। सीएम साय ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील गांवों का भ्रमण कर हालात पर नजर रखने और जरूरी कदम उठाने के दिशा निर्देश दिए हैं।
इसी कड़ी में बिलासपुर जिले के कलेक्टर अवनीश सरन ने कोटा विकासखंड के मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। बस्तर के नारायणपुर जिले में बड़ी खबर। जिले में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है और तेज बारिश के चलते उफान पर है नदी नाले। टेकानार पिन गुंडा पुल का जलस्तर बढ़ गया, तो जलस्तर बढ़ने से पुल और बाढ़ के आसार। और जिले में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है और बारिश की वजह से, भारी बारिश की वजह से, तेज बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा बन गया है और नदी नाले सब उफान। टेकानार पिन गुंडा पुल का जलस्तर बढ़ चुका है और जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा जो है वो बढ़ गया, बाढ़ के आसार बढ़ गए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से, कितनी भयावह स्थिति में बारिश हो रही है, कितने बड़े स्तर पर बारिश हो रही है, जहां पर नदी और नाले उफान पर हैं और बाढ़ के आसार, बाढ़ का खतरा लगातार बना है। तो भानुप्रतापपुर से दुर्ग कोंडल जाने वाली मार्ग पर खंडी नदी में बाढ़ आई। लगातार 24 घंटे की मूसलाधार बारिश में नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। आने जाने वाले राहगीरों के साथ स्कूली बच्चों के आने जाने की समस्या बढ़ गई है। लोगों का आवागमन पूर्णतया बाधित हो गया है। आपको यह बता दें कि साल 2024 में अभी तक की सबसे तेज बारिश है। मौसम विभाग ने कांकेर जिला के साथ 10 स्थानों पर 48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। खबर बीजापुर से है, जहां लगातार 12 घंटे से हो रही बारिश के चलते नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव हो गया है। भैरमगढ़ के यात्री बस स्टैंड में जलभराव देखने को मिला। जलभराव के चलते एनएच के यानी नेशनल हाईवे के दोनों तरफ भीषण जाम लग गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। बीजापुर जिले के सीमा से लगे इंद्रावती नदी का भी जलस्तर बढ़ गया, जिससे गंगालूर शेरपाल मार्ग में भी यातायात पूर्णतया बाधित दिखा। खबर पर हमारे साथ कमलेश हीरा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कमलेश, जिस तरीके से बारिश का कहर देखने को मिला है, 12 घंटे से लगातार बारिश, रास्ते डूब जाना, पुल डूब जाना, ये बारिश खतरा बनकर आई। कमलेश जी, मैं बताना चाहूंगा कि कल रात से जो 12 से 24 घंटे तक बारिश गिर रहा है और लोगों के आना जाना मुश्किल हो रहा है और लोगों आंधी तूफान से बहुत ही मतलब रोड के उस पर फंसा हुआ है और रास्ते के इस पार उस पार जा नहीं पा रहे। गांव वाले शहर भी जा नहीं पा रहे, न रोड पे आ पा रहे। रोड पूरा पानी तूफान से पूरा भरा हुआ है। कमलेश, तो मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उस हिसाब से बारिश तो हो रही, वो तो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि नदी का पुलिया डूब जाना, नालों का इतना उफान पर आ जाना और जिस तरीके से बारिश हो रही है, क्या अभी ये स्थिति बनी रहेगी या मौसम में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है आगे और चीजें सामान्य होती हुई दिखाई देंगी हमें? कमलेश, अभी तक तो मौसम में कुछ अलर्ट नहीं दिख रहा है। अभी तक मौसम पूरा बना हुआ है। अभी तक सामने पानी गिरने का अभी तक संभव है। कमलेश, तो जिस तरह से बारिश हो रही है, अगर इसी तरह से बारिश रहा तो लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इवन उनका खान पान से लेकर उनकी व्यवस्थाएं जो हैं, उनका जो जीवन यापन है वो भी प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। और इसके लिए प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था की गई है कि नहीं, क्योंकि बाढ़ का जो पानी है वो तो भयावह दृश्य दिखाई दे रहा है। कमलेश, अभी तक तो लोग प्रशासन अभी तक तो कुछ अलर्ट नहीं किया है। अभी तक लोगों को बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी तक जल स्तर बहुत उफान में है। ठीक है कमलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।